हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। इंडिटरमिनेट विदलन में ब्लास्टोमेयर का भविष्य किस अवस्था में निर्धारित होता है? विकल्प ए दिया गया है ब्लास्टुला, विकल्प बी दिया गया है गैस्ट्रुलेशन, विकल्प सी दिया गया है 32 कोशिका अवस्था, विकल्प डी दिया गया है 64 कोशिका अवस्था। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ब्लास्टोमेयर का भविष्य। ब्लास्टोमेयर का भविष्य। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लास्टोमेयर के भविष्य के विषय में कि ब्लास्टोमेयर का भविष्य क्या होता है, तो देखिए सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि ब्लास्टोमेयर क्या होता है। तो देखिए, जब क्या होता है, जब एक युग्मनज जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं जाइगोट, जब एक युग्मनज यानी एक जाइगोट, इसमें क्या होता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, एक से कितने बनते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर कोशिकाएं बन जाती, तो एक से कितने बनते हैं, यहाँ पर 2 बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, यह एक से जो 2 बनते हैं ये क्या है, यह एक ही कोशिका के भीतर यह बनते हैं। अब देखिए इसके पश्चात क्या देखा जाता है, इसके पश्चात देखिए इसके पास भी 46 गुणसूत्र होंगे और इसके पास भी क्या होंगे, 46 ही गुणसूत्र होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन है, तो यहाँ पर ये अगर द्विगुणित है तो ये भी क्या होगा, द्विगुणित होगा, इसीलिए यह हो रहा है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दोबारा से समसूत्री विभाजन होता है और इस समसूत्री विभाजन में क्या देखा जाता है, एक कोशिका के अंदर आप कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 4 यहाँ पर नई कोशिकाएं बन जाती हैं। ये जो 4 नई कोशिकाएं बनी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी एक कोशिका को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कोशिकाओं को हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर कहते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो ब्लास्टोमेयर का भविष्य है वो किस अवस्था में निर्धारित होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण की जो 2 कोशिकाएं होती हैं, भ्रूण की 2 कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए वह क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अभिव्यक्त करता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जीव को विकसित किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जीव को क्या किया जाता है, यहाँ पर विकसित किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो ब्लास्टोमेयर का भविष्य है वह किसमें देखा जाता है, ब्लास्टुला अवस्था में देखा जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें ब्लास्टुला अवस्था कौन सी होती है, देखिए यहाँ पर इसका भविष्य देखा जाता है ब्लास्टुला अवस्था में। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद यह जो ब्लास्टोमेयर है यहाँ पर दोबारा से विभाजन होता है और यह क्या होती है, यह 8 से 16 कोशिका में आती है। यहाँ पर कितनी कोशिकाएं आ जाती है, 8 से लेकर यहाँ पर कितनी 16 कोशिकाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोबारा से विभाजन और ये 8 से 16 तक की कोशिकाओं में आ गया। 8 से 16 यहाँ पर कोशिका के यहाँ अवस्था में आता है। उसके बाद देखिए इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया मॉर्यूला। इसे क्या नाम दिया गया, मॉर्यूला। उसके बाद देखिए इसमें दोबारा से विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोजेन यहाँ पर आता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्लास्टुला तैयार होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्लास्टुला तैयार होता है और इसी ब्लास्टुला से क्या होता है, यहाँ पर भविष्य आगे तय किया जाता है, किसका, ब्लास्टोमेयर का। तो ब्लास्टोमेयर का जो भविष्य है वो कहाँ से तय किया जाता है, वो किया जाता है ब्लास्टुला से तय। तो देखिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है ब्लास्टुला, तो यह सही होता है। विकल्प बी दिया गया है गैस्टुला, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। गैस्टुला में ब्लास्टोमेयर का भविष्य की जो अवस्था है वो ये नहीं है। उसके बाद देखिए विकल्प सी दिया गया है 32 कोशिका अवस्था, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है 64 कोशिका अवस्था, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प होता है वह है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।